दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा मैं वही हूँ। पूरा अपना पता बताया। कहा अच्छा तुम हो, आ जाओ अंदर। अंदर गए, मुलाकात हुई, बातचीत हुई। देखा कि बहुत ज़्यादा बीमार है, बिस्तर अलालत पर पड़ा हुआ है। उस मज़दूर ने कहा कि आप अल्लाह के नेक बंदे लगते हो, आपसे मैं एक अरीज़ा पेश करता हूँ, एक काम है आपसे, अगर आखिरी टाइम पर आप मेरा काम कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। का बताओ क्या काम है? का काम बस इतना है कि मेरे पास एक अंगूठी है और मेरे पास ये कुछ पैसे हैं। ये जो पैसे हैं इससे मेरा कफन लाना, और ये अंगूठी है ये बादशाह हारून रशीद के पास पहुंचा देना। जब इतना सुना, कहा भाई ऐसी क्यों बात कर रहे हो? कहा हम बात ऐसी नहीं कर रहे हैं, अब हमारा टाइम बहुत कम है और आज ही रात में मेरा इंतकाल हो जाएगा। जितना मैंने कहा है आपसे, अगर उतना आप कर सकते हैं तो ठीक है। कहा मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ। वो गए, उन पैसों का कफन लिया। लेने के बाद अभी अंगूठी इनके पास ही रखी है। घर पे गए, रात काटे नहीं कटती, करवटें बदल रहे हैं, क्योंकि सुबह उसके पास जाना है। और जब सुबह हुई तो भागते हुए दौड़ते हुए उसी मज़दूर के पास पहुँचे। देखा तो वो इंतकाल कर चुका था, वो इस दुनिया से जा चुका था। आपने उसको कफन पहनाया, नहलाया धुलाया, कफन पहना के उसको दफन कर दिया। उसकी कब्र तैयार करके उसको दफन कर दिया गया। अब इन्होंने देखा कि अंगूठी दी है, सोने की अंगूठी है। कहा ये मज़दूर इंसान, इसके पास सोने की अंगूठी कैसे? कहा चलो बहरहाल, इसने तो बताया नहीं कि ये कौन है। गए बादशाह हारून रशीद के पास, और उसने बताया था कि जब तुम बादशाह हारून रशीद के पास पहुंचोगे और अगर तुम ये कह दोगे कि उसकी अमानत है तुम्हारे पास, वो तुमसे बात करेगा, तुम्हें बिठा के पूछेगा कि क्या अमानत है, तब तुम ये अंगूठी उसे दे देना। कहा ठीक है। बादशाह हारून रशीद के पास वह बुज़ुर्ग जाने लगे। गए दरवाज़े पर, बादशाह हारून रशीद के महल के दरवाज़े पर जब पहुँचे तो बादशाह हारून रशीद से मिलने की इल्तिजा की कि बादशाह हारून रशीद से मिलना चाहते हैं। तो दरबानों ने रोक लिया, मिलने नहीं दिया। फिर कहा जाओ इतना कह दो कि उनकी अमानत है मेरे पास और वो अमानत देने के लिए हम आए हैं। बादशाह हारून रशीद ने जब इतना सुना, भागते हुए आए और एक कोने में ले गए। कहा बताओ क्या अमानत है? कहा आपको ये एक अंगूठी है, इसको देने के लिए एक मज़दूर इंसान ने कहा है। का अंगूठी देखी तो तड़प गया। का ये अंगूठी वाला कहाँ है? अंगूठी तो उसने भिजवा दी, पर ये अंगूठी वाला कहाँ है? का अंगूठी वाले का इंतकाल हो गया है। जब इतना सुना बादशाह हारून रशीद ने तो दहाड़े मार के रोने लगे। तो ये बुजुर्ग इंसान कहने लगे बात क्या है ये तो बताओ ना, उसने बताया ना तुमने बताया, चीख मार के रो रहे हो। बात क्या है? वो तुम्हारा कौन है? वो मज़दूर इंसान है, मज़दूरी कर कर के खाता था, आप उसके लिए रो रहे हो। का तुम्हें मालूम नहीं वो कौन है? का कौन है? का वो मेरा बेटा था। का बेटा था और मज़दूरी करता था? का तुम्हें मालूम नहीं? वो मुझसे बारहा कहता था अब्बा ये सब कुछ छोड़ दो, ये सब कुछ छोड़ दो, इसका हिसाब नहीं चुका पाओगे, इसका हिसाब नहीं दे पाओगे अल्लाह की बारगाह में जब जाओगे। हम उसको समझा दिया करते थे, वो हमसे मुत्तफिक नहीं हुआ, वो हमें मना करता था, लेकिन हम क्या करें, हम उसकी बात को नहीं माने। उसको समझाया, बहुत समझाया, लेकिन वो यहाँ से चला गया। वो एक पीर का मुरीद था, उनके पास बैठा करता था, उनकी अच्छी अच्छी बातें सुना करता था। बस अल्लाह का ऐसा खौफ उसके अंदर आया कि उसने सब कुछ छोड़ दिया और जंगलों में निकल गया। इबादत करता रहा, लोगों की मजदूरी कर कर के अपना गुजारा करता था। हालांकि वो मेरा बेटा था, मुझसे भी कहा करता था अल्लाह को याद कर, ज़िंदगी ज़्यादा दिन की नहीं है, तू अभी बादशाह है, थोड़े दिनों के बाद तू मर जाएगा, तेरी बादशाहत दूसरे को मिल जाएगी, वो भी मर जाएगा, उसकी बादशाहत दूसरे को मिल जाएगी। अभी तेरे साइन है और ये साइन बदल जाएंगे। अभी तेरी ज़िंदगी है ना, वो तेरा साइन है, तो अभी ये बादशाहत तेरी है। थोड़े दिनों के बाद तेरा साइन ना तेरे बेटे के पास या किसी और के पास चला जाएगा, वो बादशाह बन जाएगा, तू बादशाह से हट जाएगा। बादशाह ऊंची आवाज़ में बोला, कौन है ये फ़कीर, कौन है ये बाबा, इसको बाहर निकालो दरबार से, पागल है, कुछ भी बकता है। मैं इतना बड़ा बादशाह हूँ, मेरा रोबो दबदबा लोगों के दरमियान कायम है, कोई मेरे सामने से ऊंची ज़बान में बात नहीं कर सकता, कोई मेरे सामने ऊंची निगाह से देख नहीं सकता। मेरा एक रोब है, मेरा एक दबदबा है, और ये
पागल इंसान, ये क्या बकता है कि बादशाहत मेरी ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस फ़कीर को बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद वो बादशाह एक जंगल में शिकार करने के लिए गया। उसके और भी वज़ीर उसके साथ थे। चलते चलते उसका घोड़ा बिदक गया। जब घोड़ा बिद गया ना, वो रास्ता भटक गया, जंगल में बहुत आगे निकल गया। उसके वज़ीर इधर उधर चले गए और वो बादशाह बड़े ही आगे निकल गया। धूप बड़ी तेज़ी की थी और ऐसी धूप थी कि उस धूप में प्यास बड़ी शिद्दत की लगती थी। बादशाह ना जंगल में जो है भटकता रहा। जब थोड़ी देर हो गई ना, तो उससे एक बुजुर्ग दिखाई दिए। बादशाह ने जैसे ही ना उस फ़कीर को देखा तो उसके पास गया। जाने के बाद कहा कि मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ, मेरा घोड़ा बिदक गया और मैं भटक गया जंगल में, आप थोड़ा सा मुझे पानी दे दो। उस फ़कीर ने कहा ठीक है, पानी मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी शर्त तुम मानो तो मैं तुम्हें पानी दे दूंगा। बादशाह बड़ा प्यासा था, उसने कहा यार जल्दी बता क्या शर्त है, उसके बाद पानी दे। उसने कहा शर्त यह है कि ये मेरे पास चमड़ा है, इस चमड़े पे मुझे ये लिखो कि तुमने आधी सल्तनत मेरे नाम की। बादशाह कहने लगा यार तुम क्या बात करते हो, तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ? मैं फलां जगह का बादशाह हूँ, लोग मेरे सामने ऊंची ज़बान में बात नहीं करते हैं। वो अल्लाह का वली था, फ़कीर था, मुस्कुराया, कहने लगा बादशाह अभी तू जंगल में है, अगर यहाँ से तुझे बच के जाना है तो तुझे पानी पीना पड़ेगा और पीने के बदले में आधी सल्तनत मेरे नाम करना पड़ेगी। बादशाह ने कहा चल यार तू ज़िद्दी बड़ा है, मैं तुझे आधी सल्तनत देता हूँ, तू मुझे पानी दे दे। जब बादशाह ने पानी लिया तो पहले चमड़े पे लिख दिया कि आधी सल्तनत मैंने इस फ़कीर को दी, चमड़े पर लिख दिया, अपना साइन कर दिया। बादशाह ने पानी पिया तो पानी हलक में अटक गया, क्योंकि उसको भूख भी बड़ी शिद्दत की लगी थी और जब भूख तेज़ी के साथ लगी हो तो पानी नहीं पिया जाता है, हालांकि प्यास बड़ी शिद्दत की लगी होती है। उसने पानी पिया ना, हलक में अटक गया। बादशाह ने कहा मेरी हलक में पानी अटक गया है, इसका तुम कोई इलाज कर दो। उसने कहा इलाज ऐसे थोड़ी ना करूँगा, ऐसे ही कर दूंगा, मुझे आधी सल्तनत और चाहिए। पहले आधी सल्तनत ले ली और इलाज करने के सबब फिर आधी चाहिए, यानी आधी सल्तनत पानी पिलाने के सबब और आधी सल्तनत इलाज करने के सबब मुझे चाहिए। बादशाह ने कहा यार तू ज़िद्दी बड़ा है, अगर पानी अटका हुआ नीचे उतारना है तो तुझे आधी सल्तनत देना ही पड़ेगा। चमड़े पे फिर उन्होंने साइन किया और वो लिख दी कि मैंने पूरी सल्तनत इस फ़कीर को दी है, अब मैं बादशाह नहीं हूँ, बादशाह ये फ़कीर है। इतना लिख दिया तो उसने इलाज किया और बादशाह की जान बच गई। बादशाह फिर अपने महलों में चला गया, फिर अपनी बादशाह चलाने लगा। कुछ दिनों के बाद दरबार लगा हुआ था, वही अल्लाह का वली, वही फ़कीर आया दरबार में, कहने लगा बादशाह अल्लाह से डर, अल्लाह को याद कर, लोगों पर जुल्म मत किया कर, लोगों से अच्छे सलूक से पेश आया कर, लोगों से हुस्ने सलूक कर, लोगों की मदद किया कर, लोगों से अच्छे से बात किया कर, तुझे अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह के यहाँ मर के जाना है। जब इतना कहा ना बादशाह फिर भड़क गया, बोले यार कौन है ये, बार बार आ जाता है ऐसे लोग, इसको निकालो जल्दी बाहर निकालो, ये कौन फ़कीर है यहाँ आ गया। उस फ़कीर ने कहा रुको, मुझे बाद में निकालो, पहले इस बादशाह को इस कुर्सी से हटाओ। वज़ीर खड़े हो गए, क्या कहते हो? कहा ये बादशाहत इसकी नहीं है। कहा ये क्या बात कर रहे हो, बादशाह की बादशाहत नहीं है, कैसी बात हो गई? कहा हाँ। उसने अपना चमड़ा निकाला, बोले देखते हो ये चमड़ा, इस पे क्या लिखा हुआ है? इस पर बादशाह के साइन है और बादशाह ने ये लिखा हुआ है, मैंने पूरी सल्तनत इस फ़कीर के नाम की है, मैंने अपनी पूरी बादशाहत इस फ़कीर को दी है। लोगों ने देखा, चमड़े को देखा तो वाकई उस पर बादशाह के साइन थे। बादशाह ने लिखा हुआ था कि पूरी सल्तनत, पूरी बादशाहत मैंने इस फ़कीर को दी है। जैसे ही लोगों ने देखा तो बादशाह से कहने लगा बादशाह बात तो ये सही कहता है। बादशाह को याद आ गया कि अरे ये वो मामला है जंगल वाला। बादशाह उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा फिर अब क्या करना चाहिए? तो उस अल्लाह के वली ने, उस फ़कीर ने कहा करना क्या चाहिए, मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, मुझे तेरी सल्तनत की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस तुझे हिदायत दे रहा हूँ कि तू बस अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले। बादशाह तू ही कर, सल्तनत तू ही चला, पर नेक तरीके से चला, लोगों के साथ अच्छे सलूक से चला, लोगों पर रहम कर, शफकत कर, लोगों की मदद कर। अगर ऐसा करेगा ना तो अल्लाह तुझसे राज़ी हो जाएगा। जब उसने इतना सुना तो अल्लाह की बारगाह में फ़ौरन ताइब हो गया और तौबा कर ली और फिर उसी दिन से वो बादशाहत भी छोड़ दी और फिर जंगलों में निकल गया और वहीं उसका इंतकाल हो गया। वक्त बदलते देर नहीं लगता है कि वक्त अभी मेरा है तो कल तुम्हारा भी आएगा, कल तुम्हारा है तो परसों मेरा भी आएगा। आज अगर मेरा बुरा वक्त चल रहा है, हो सकता है कल अच्छा वक्त आ जाए। वक्त बदलते रहता है। वो इंसान जो आज बिल्कुल नाकामयाब है,
बिल्कुल उसे कोई नहीं जानता है, लेकिन वक्त ऐसा तब्दील होता है, अल्लाह उसको ऐसा बदल देता है कि आज जिसको कोई नहीं जान रहा है, जिसका कोई नामो निशान नहीं है, एक दिन ऐसा आता है कि वो उसका लेवल इतना बढ़ जाता है कि